जुमेरात 14 अगस्त 1947 की रात 27 रमजानुल मुबारक 1366 हिजरी और लैलतुल कदर की मुबारक और पुरसादत रात थी। मुसलमानों ने 27वें रोजे के लिए नमाज तरावी अदा की। मुल्क भर की मसाजिद में ख़त्म कुरान हुआ और रात के ठीक 12 बजे यानी जुम्मतुल विदा 15 अगस्त 1947 को रेडियो पर ये सदा गूंजी, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। इस तरह 7 साल शानदार पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद और वोट की ताकत से दुनिया के नक्शे पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान वजूद में आई थी। कबल 14 अगस्त 1947 की सुबह 9 बजे कराची में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने ताजदार बरतानिया शाह जॉर्ज शशम का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें अहले पाकिस्तान को आज़ादी की मुबारक दी गई थी। मुत्तहदा हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की 24 जुलाई 1947 के खसूसी हुक्म पर नई आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली का क़याम अमल में आया, जिसका इफ्तिताही इजलास 10 अगस्त 1947 को कराची में सिंध असम्बली की मौजूदा इमारत में शुरू हुआ था। पाकिस्तान की पहली हुक्मरान जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नामजद वजीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान की तजवीज़ और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की तायीद पर असम्बली के गैर मुस्लिम रुकन और नामजद वजीर कानून व मेहनत जोगिंदर नाथ मंडल को आर्जी सदर मुंतखब किया गया था। इजलास का आगाज मिंबर असम्बली मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। अगले रोज यानी 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली का इजलास दोबारा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जोगिंदर नाथ मंडल ने की। उन्होंने असम्बली को बताया कि कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 7 अरकान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को नामजद किया है और सभी अरकान ने तायीद की है। तमाम कागजात नामजदगी चूँकि दुरुस्त है और कोई मद्दे मुकाबिल भी नहीं, इसलिए कायदे आज़म मुत्तफ़िक़ा तौर पर दस्तूर साज असम्बली के सदर मुंतखब करार पाए। इस मौके पर कायदे आज़म ने वो तारीखी तकरीर की थी जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाकिस्तान की इस पहली असम्बली के इस फैसले की रोशनी में ताजदार बरतानिया ने कायदे आज़म को आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिया था, जिसका ऐलान 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहली सरकारी ग्रांट में किया गया था। 11 अगस्त 1947 ही को पाकिस्तान का कौमी परचम मंजूर किया गया था, जिसे परचम सितारा हिलाल का नाम दिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सब्ज हिलाली परचम में एक सफेद पट्टी का इजाफा किया गया था। सब्ज रंग मुसलमानों को और खुशहाली और सफेद रंग गैर मुस्लिमों और आज़ादी की अलामत था, जबकि चांद तारा रोशन मुस्तकबिल इल्म और रोशनी के अलावा इस्लाम और इसके 5 बुनियादी अरकान की नुमाइंदगी भी करता है। लंबाई और चौड़ाई में 2/3 का फर्क है। इसका डिजाइन अमीरुद्दीन कदवाई ने बनाया था, जबकि पहला परचम टेलर मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया था, जो बारीक ऊनी दोहरे कपड़े के दोनों तरफ सफेद तले की कढ़ाई किया हुआ चांद सितारा था। 12 अगस्त 1947 को असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बानी पाकिस्तान और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जना को कायदे आज़म का सरकारी खिताब देने की मंजूरी दे दी थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी तक जारी रहने वाले एक खसूसी इजलास में आखिरी दिन वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने खिताब किया और ताजदार बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को आज़ादी की मुबारकबाद दी थी। इसी रात 12 बजे सरकारी तौर पर पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा था। इस इजलास में ये भी तय पाया था कि जब तक पाकिस्तान का मुस्तकिल आइन तैयार नहीं होता, इस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बाज़ तरमीम के साथ पाकिस्तान के आइन की शक्ल दी जाए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जल्द अज जल्द एक अबूरी आइन की तैयारी पर जोर दिया था, लेकिन ये यकजमाती दस्तूर साज असम्बली 7 साल में आइन साजी में बुरी तरह नाकाम रही थी। बिल आखिर 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली को तोड़कर मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी थी। पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अरकान का इंतखाब 1945 और 1946 के इंतखाबात के नतीजे में अमल में आया था।
متحدہ ہندوستان کی مرکز دستور ساز اسمبلی میں کل 30 مسلم نشستیں تھیں، لیکن پاکستان کی پہلی اسمبلی میں کل 69 اراکین تھے، ان میں سے 14 غیر مسلم تھے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں مشرقی بنگال کے 44، پنجاب کے 17، سندھ کے 4، سرحد کے 3 اور بلوچستان کا 1 نمائندہ شامل تھا، لیکن یہ اصل نمائندے نہیں تھے کیونکہ قائد اعظم ممبئی سے جیتے تھے، لیکن انہیں پنجاب کے اراکین میں شامل کیا گیا، جبکہ لیاقت علی خان یو پی سے جیتے تھے اور انہیں بنگال کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تاریخ عالم کی ایک منفرد ہستی تھے کہ جنہوں نے ایک گولی چلائے بغیر اور ایک قطرہ خون بہائے بغیر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت اور ایک نئی قوم تشکیل دی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب کیے گئے تھے۔ یہ عہدہ اصل میں برطانوی پارلیمنٹ دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت تشکیل دیا گیا تھا، اور جس کی روح سے برطانوی ہند کو پاکستان اور بھارت کو 2 آزاد نو آبادیات کا درجہ دیا گیا تھا۔ گورنر جنرل تاجدار برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا، جسے رسمی منظوری سے متعلقہ ممالک کی خود مختار دستور ساز اسمبلیاں منتخب کرتی تھی۔ قائد اعظم گورنر جنرل کا عہدہ قبول نہ کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ ایک تو یہ منصب ان کے اس مقام کے شایان شان نہیں تھا جو تاریخ نے انہیں بانی پاکستان کے طور پر عطا کیا تھا، دوسرا گورنر جنرل تاجدار برطانیہ کا نمائندہ تھا جسے وہ تمام اختیارات تو حاصل تھے جو کسی مطلق العنان حکمران کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے تاجدار برطانیہ کی رسمی منظوری بھی درکار ہوتی تھی۔